गोश गुजार करता चलूं कि ये जितनी हदीस आएंगी आप जरा इस पर भी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं कि उसमें सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र है या हसन का भी कहीं नाम है उसमें। थोड़ी सी कोई हमसे कुछ कमी हुई है, कहीं हमसे कोई गलती हुई है, सुस्ती हुई है। हाजैन कहा, आजा नहीं कहा ये हसन छोड़ दो, बस ये हुसैन सिर्फ इससे मोहब्बत करेगा तो बेड़े पार हो जाएंगे। दोनों का आगे जितनी हदीसें हैं दोनों का नाम है, दोनों का नाम है। और नामों में भी पहले जो है हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला का नाम है। तो फिर इमाम हुसैन के नाम की खीर बनती है तो इमाम हसन के नाम की खीर क्यों नहीं बनती? इमाम हुसैन की न्याज दी जाती है तो हसन की क्यों नहीं दी जाती? इमाम हुसैन के नाम का शरबत तकसीम होता है, लंगर तकसीम होता है, तो इमाम हसन के नाम का क्यों नहीं होता? कोई नहीं करता। उसकी एक वजह है, बेस है उसकी। तो बेस है, उन्होंने तो पांव के नीचे से मुसल्ला खींचा था। ये मेरे पास किताबें हैं, अगर उस तरफ जाएं तो सिर्फ उसी के लिए काफी है। ये उन्हीं की किताबें हैं, ये उन्हीं की किताबें हैं। उन्होंने तो इमाम हसन के पांव के नीचे से मुसल्ला खींचा था, बर्तन घर से बाहर फेंके थे जनाब, जर्ब लगाई थी, जख्मी किया था, मारा था। और अमीरुल मुज़ल्लीन कहते थे, मुसलमानों को जलील करने वालों का तू अमीर है। कोई अगर उनके नाम की सबील नहीं लगाता तो उसका जनाब कोई इमाम हसन के साथ लेना देना होगा। हमारा क्या लेना देना? कोई है इख्तिलाफ, कोई रंजिश इमाम हसन से? तो इमाम हसन की न्याज कब हम दिलवाते हैं? नहीं दिलवाते। क्यों नहीं दिलवाते? इमाम हसन के नाम का लंगर, सबील, खीर, शरबत, खत्म, महफिल क्यों नहीं? इसलिए कि वो नहीं करते। तो हमने उनका कलमा पढ़ा है, हम उनसे दीन लेंगे या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दीन लेंगे? हमने उनसे नहीं लेना कि वो जिसको मानेंगे हम उसको मानेंगे, जिसकी को वो हाईलाइट करेंगे हम सिर्फ उसी को हाईलाइट करेंगे ना। हमने दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लेना है। हदीस आपके सामने दूसरी रखता हूं, फरमाया मन अहब्बल, सुनो आगे तरतीब देखो, मन अहब्बल हसना वल हुसैना। नबी ने पहले किसको रखा? नबी ने पहले किसको रखा? सारे बोलो, नबी ने पहले किसको रखा? नबी ने पहले किसको रखा? हमने बाद में भी नहीं रखा। हमसे मुराद मुआशरे की बात कर रहा हूं, मुआशरे ने बाद में नहीं रखा। अगर बाद में होता तो अगर इमाम हुसैन के नाम का लंगर हम 50,000 का या 1 लाख का बना के तकसीम कर सकते हैं तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला उनके नाम का भी तो 10,000 का लंगर तकसीम करते, बनाते ना। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बल हसना वल हुसैना, जो इन दोनों से मोहब्बत करे, दोनों से मोहब्बत करे, दोनों से मोहब्बत करे। और हमारी तो जनाब हमारा दीन कहता है, हमारी दीन इश्क की निशानी, मोहब्बत की निशानियों में बयान करता है कि जिससे सच्ची मोहब्बत होती है उसका जिक्र जबान से रोका नहीं जा सकता। ख्वाब में भी जबान चलती है, फिर उसी का नाम आता है, उसी का जिक्र आता है। तो यहां पर थोड़ा सा जो मसला है, थोड़ा सा जो मसला है उसमें हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ देखना चाहिए। और आज के बाद जैसे लंगर, जैसे सबील, जैसे खत्म, जैसे महफिल हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करते हैं, आज की इस नशिस्त का खुलासा ये है और आज की इस नशिस्त की मकबूलियत ये है कि आज के बाद जब तक जिंदा हैं हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के नाम की महफिल भी करेंगे, उनका लंगर भी देंगे, उनकी न्याज भी करेंगे, उनका खत्म भी दिलवाएंगे। क्यों? हमारे लिए कोई फर्क नहीं है कि नहीं जी ये ठीक थे और इनमें कोई मसला था, ये वाले तो ठीक थे इनमें कोई मसला था, हमारे लिए कोई नहीं। और मैं मन अहब्बल हसन वल हुसैना, जो इन दोनों से मोहब्बत करे, हुजूर फरमाते हैं उसे मुबारक हो, फक़द अहब्बनी, उसने इनसे जो मोहब्बत की है ये हकीकत में मेरी मोहब्बत है, उसने मुझसे मोहब्बत की। गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सरकार फरमाते हैं वमन अबगदहुमा, वमन अबगदहुमा, जिसने हसन से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द अबगदनी, जिसने हसन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा।
जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने भी मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो हम खवारिज को कहते हैं अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। नज़ा का आलम आ जाए तो बच्चों सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आ जाओ, जैसे अबू बकर उमर उमर उस्मान उस्मान करते हो और तुम्हारा सर आसमान से लगता है, आओ आज से वैसे उसी ईमान के साथ अली अली भी करो, हसन हसन भी करो, हुसैन हुसैन भी करो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, नबी के बच्चों की तरफ आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी खताएं माफ करके तुम्हें भी जन्नत के बाला खाने अता फरमाएगा। आ जाओ नबी के बच्चों की तरफ, नबी की आला औलाद की तरफ आ जाओ, अभी भी वक्त है, आ जाओ आ जाओ। ये खवारिज के लिए, ये नुस्खे खवारिज के लिए, ये डोज है उनके लिए। राफिज का नंबर आ रहा है, इसके बाद उनकी बात करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को क्लियर करना है, हमने अजहान को क्लियर करना है कि ना हम इस तरफ वाले हैं ना इस तरफ वाले हैं, ना तीन को लेकर एक को छोड़ने वाले, ना एक को लेकर तीन को छोड़ने वाले, ना सहाबा को लेकर आल को छोड़ने वाले, ना आल को लेकर सहाबा को छोड़ने वाले। हम सब के गुलाम हैं। बोलो, हम सब के गुलाम हैं, हम सब के गुलाम हैं। हम उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, हम उनके गुलामों के भी गुलाम हैं। क्यों? इसलिए कि हम बरेलवी हैं, हम रिजवी हैं, और बरेलवी और रिजवी की निशानी ये है कि वो हुजूर के गुलामों का भी गुलाम होता है। और ये तो हैं हुजूर की आला औलाद। दो हदीसें हो गई, और यहां पे साथ में ये भी अर्ज करता चलूं कि जिस तरीके से जो अल्फाज इस हदीस में हैं, अहब्बा और अबगदा, हमारे स्टेजेस से भी, चूंकि हमारे स्टेजेस पे एक खास हद तक ये मसला है, गद्दी नशीनों में एक बड़ा तबका है जो राफजियत से मुतासिर है। क्योंकि मैं और आप जाते हैं तो 100 रुपए चंदा देते हैं, अगले आते हैं तो लाख का चेक दे जाते हैं। तो वो मेरे मसला को क्या करता है, और मेरी नाराजगी से उसे क्या खतरा है, क्या नुकसान है? मेरी नाराजगी से नुकसान है जो जाके 100 रुपए देता है जनाब पीर साहब को नजराना। अगर ऐसे पीरों को जो एक बड़ी तादाद में है, इनको खतरा है और इनका नुकसान है, तो किन की नाराजगी में? उनकी नाराजगी में जो आए तो लाख 2 लाख का चेक देकर जाता है। तो ये फिर जनाब उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी तरफ झुकाव होगा या हमारी तरफ झुकाव होगा? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम कुर्बान आपकी जात पर, आपने अपनी जिंदगी में फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं, खतरा नहीं। हाँ हाँ ऐलान करके गए हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, मुझे ये खतरा है कि दुनिया और माल की मोहब्बत में ये अंधे हो जाएंगे। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन देखो, हम जानते हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, वो कुछ बयान कर सकता हूँ, वो कुछ के धुएं निकल जाए इनके। हाँ जी, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो कुछ बयान कर सकता हूँ, धुएं इनके निकल जाएं, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। ना अबू बकर से वफा, ना उमर से वफा, ना उस्मान से वफा, नहीं पहचानते। बस पैसा आ रहा है, ईरान की तरफ से पैसा आ रहा है, रवाफिज की तरफ से, तो जो वो कहते हैं वो हक है, जो वो कहते हैं वो हक है, जो वो कहते हैं वो हक है। एक लफ्ज था खता इत्तेहादी, और वो लफ्ज जो मैं अभी कुरान की तफसीर से निकाल के दिखा सकता हूँ, ये उलमा बैठे हैं कि जो लफ्ज बाकायदा पैगंबरों के लिए भी साबित है, इस्तेमाल हुआ है। खता इत्तेहादी का लफ्ज पैगंबरों के लिए इस्तेमाल है, साबित है। उस लफ्ज पे 7 जमीनों को सर पे उठाया गया, कुल्हाड़े उठाए गए, मुंह से आग निकाली गई, और हजरत अबू बकर को काफिर कहा गया, सारे गूंगे हो गए। खता इत्तेहादी का लफ्ज जनाब ज्यादा खतरनाक है या काफिर का और मुर्तद और जिंदीक का लफ्ज? तो खता इत्तेहादी के लफ्ज पे जो मुंह से आग निकालते थे, दिन में 3-3 मकामात पे सेमिनार्स करते थे, 2-2 दर्जन आधे रावजी गद्दी नशीन इकट्ठे होते थे, और जनाब ला ताल्लुकी और रुजू की जनाब एक मैराथन रेस बनाई हुई थी। अबू बकर को काफिर कहा गया है, कहां है, कहां है? आपने सुना कंजर का लफ्ज कहा गया है, कहां है? कंजर का लफ्ज जनाब सख्त है या खता इत्तेहादी का लफ्ज सख्त है? तो अगर इस तरफ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे पीरों से, जो हमारे अंदर एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन मेरे कायद आले सुन्नत सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हाँ जी, हकीकत में वारिस उलूम आला हजरत
शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया की कुर्बानी हुसैन का बेटा बन के, जैसे कि आज कुर्बानी का दिन है, हुसैन कुर्बानी दे गए, मेरा इमाम इस वक्त भी जेल में कुर्बानी दे रहा है। 10 मुहर्रम को जब हम हुसैन की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, और 10 मुहर्रम को जब हुसैन ने कभी कुर्बानी दी थी, वो बहुत बड़ी थी, उसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन आज उन्हीं का बेटा उसी 10 मुहर्रम को जेल में कुर्बानी दे रहा है। तो उनकी कुर्बानी के सदके नंगे हो गए ये। अल्लाह का फजल है, अंदर से जो आधे रावजी मौलवी थे और पीर थे सारे नंगे हो गए, और हम छोड़ेंगे भी नहीं, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। मुफ्ती साहब का काम हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं बिल्कुल सर पे कुरान रख के कह सकता हूं कि ये जो मुवक्कफ बयान कर रहे हैं वही अहले सुन्नत का मुवक्कफ है, वही कुरान का खुलासा है, वही हदीस का खुलासा है, वही 14 सदियों के इज्मा का खुलासा है। हम ना रावजी हैं ना खारजी हैं। 2 हदीसें पेश की, तीसरी सुने अब। हुजूर नबी मोहतशम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है, मुस्तदरक लिल हाकिम में है, हदीस सही है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, आप फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से सुना, मैंने सुना। हाँ जी, क्या सुना आपने? फरमाते हैं यकूल हो, हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, फिर तरतीब देखो, सिर्फ अल हुसैन है या अल हसन भी है? हाँ जी, हुजूर हसन को कभी भूले? फिर सुन्नी कौन होगा? सुन्नी कौन होगा? किसी को नहीं भूलेगा, दोनों में से किसी को नहीं भूलेगा, वो सुन्नी होगा। फरमाया अल हसन हो वल हुसैन हो इब्नाया, हसन और हुसैन दोनों मेरे बेटे हैं, हसन हुसैन दोनों मेरे। हाँ जी, ये इसमें जवाब हो गया। ये मुफ्ती साहब बैठे, एक तबका है कहते हैं नहीं, हसन हुसैन भी और तुम 2020 में तुम भी, तुम सारे सिर्फ आले अली बनते हो, आले मोहम्मद नहीं बनते। आले अली बनते हो, आले मोहम्मद नहीं बनते। हसन हुसैन भी आले अली बनते हैं, आले मोहम्मद नहीं बनते। क्यों जी? कहते हैं वजह यह है कि जब किसी औरत की शादी होती है तो उससे जो औलाद होती है, उस औलाद का शजरा किसकी तरफ जाता है? मां की तरफ के बाप की तरफ? ज़ाहिर बाप की तरफ। मां एक खानदान की है, बाप दूसरे खानदान का है। जब शादी हो गई 2 मुख्तलिफ खानदान के मर्द औरत में, अब जो बच्चे होंगे तो वो किस खानदान की, उन पर कौन सा खानदान बोला जाएगा? मां का के बाप का? बाप का। तो ठीक है, सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा आले मोहम्मद है, लेकिन शादी हुई हजरत अली से, तो अली तो आले मोहम्मद नहीं है, कुरैशी है, हाशमी है, लेकिन आले मोहम्मद तो नहीं। अब जो पैदा होंगे हसन हुसैन और आगे जनाब 12 इमाम कहो या बुखारी कहो या काज़मी कहो या गिलानी कहो, ये क़यामत तक ये सारे सिर्फ आले अली हैं, औलाद अली हैं। ये ना कहें ये औलाद मोहम्मद है, आले मोहम्मद है, क्योंकि हुजूर का कोई बेटा जवान हुआ ही नहीं, शादी हुई नहीं, बेटे की नस्ल आगे चली ही नहीं, तो आले मोहम्मद किधर से आ गए? हम कहते हैं ये है जवाब बच्चुआ, यह मुस्तदरक लिल हाकिम। और आपने फरमाया हदीस सही है, फरमाया सुनो, अल हसन वल हुसैन इब्नाया, हसन और हुसैन सिर्फ अली के बेटे नहीं, मुझ मोहम्मद के बेटे भी हैं। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, लिहाजा आगे इनकी जो चलेगी नस्ल वो सिर्फ आले अली नहीं होगी, जैसे आले अली होगी ऐसे आले मोहम्मद भी होगी, आले मोहम्मद भी होगी। इब्नाया, ये मेरे बेटे हैं, नवासे भी हैं, बेटे भी हैं। और फिर सराहतन भी फरमाया कि हर शख्स का नस्ब चलता है तो उसके बाप की तरफ से। फरमाया लेकिन ये जो हैं, हाँ जी, ये मेरी बेटी फातिमा से होकर मेरी तरफ अल्लाह ने लौटा दी है, तो आले मोहम्मद भी। अब आगे चलो, फरमाया मन अहब्बाहुमा, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा जिनके जिक्र के लिए हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसके लिए बैठे हैं? जिक्र के लिए। किसके? नबी के शेरों नवासों का।
और महफिल सजाए बैठे हैं, लेकिन ये नहीं कि जनाब वो दो शहजादों की जंग थी और कुर्सी के लिए निकला था नबी का नवासा और करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। ना ना, हम खालिसतन मोहब्बत हुसैन में यहाँ जमे होंगे, खालिसतन खालिस। जैसे कोई अपनी माँ पे एतराज नहीं कर सकता, अल्लाह के फजल से जो बरेलवी हो वो हुसैन पे भी एतराज नहीं कर सकता। कोई माँ पे एतराज कर सकता है, बाप पे? तो जैसे हम अपनी माँ और अपने बाप पे एतराज नहीं कर सकते, ऐसे हम नबी की आल और नबी के साहबा पे भी एतराज नहीं कर सकते। क्यों? हम बरेलवी हैं, हम रिजवी हैं, हम बरेलवी हैं। और इस जमाने में आला हजरत की तालीमात की पाबंदी ही जनाब अहले सुन्नत के मुअक्कफ पर बाकी रहने की दलील है। बिल्कुल जो हालात आप देख रहे हैं, गद्दी नशीनों में देखो जनाब, उधर जनाब लुढ़कते फिरते हैं, और मौलवियों में देखो सिर्फ चंदे नजराने शुक्राने के लिए जनाब उधर मुंह मारते फिरते हैं। हम कहते हैं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत क्या है? ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। क्या रसूलुल्लाह के टुकड़ों में कोई कमी है? लंगर में कोई कमी है? जब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, आपकी आलो असहाब का लंगर है और क़यामत तक रहेगा, इधर उधर गैरों के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? अब फरमाया मना हब्बाहुमा, जिसने मेरे दो नवासों से, दो बेटों से मोहब्बत की, अहब्बनी अहब्बनी अहब्बनी, फरमाया याद रखे, लिख ले, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। फिर आगे फरमाते हैं वमन अहब्बनी वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की पता है कि उसको क्या मिलेगा। फरमाया पहले तो ये वो याद रखे कि अहब्बहुल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की। क्या मतलब? जिसने हसन से मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की, और मेरे वास्ते से ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत बन जाती है। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और मेरे वास्ते के साथ ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत बन जाती है। अल्लाह भी उसे अपने दरबार में कबूल करता है। हाँ जी, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। और फिर एक और चीज यहां पर क्लियर करूं कि हम हजरत इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मोहब्बत करते हैं, और खुसूसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की जात के बारे में इनसे मोहब्बत करते हैं तो किसी और निस्बत की वजह से नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत की, और वजह नहीं है कोई वजह। मौला अली सरकार का नूर नजर है इसलिए मोहब्बत करते हैं। सैयदा खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, लख्ते जिगर हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं। और इनकी अल्लाह के दीन के लिए बड़ी अजीम कुर्बानियां हैं, इस वजह से हम इनसे मोहब्बत करते हैं। कुछ वो हैं आपको इल्म नहीं कि जो पूरी कायनात में एक हुसैन से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन जब गहराई में जाकर डीपली जनाब मुताला करो तो पता चलता है कि वो हुसैन से मोहब्बत अल्लाह की वजह से नहीं करते, अल्लाह की निस्बत से, रसूल की निस्बत से, मौला अली सरकार की निस्बत से, सैयदा खातून जन्नत की निस्बत से, बल्कि उनकी निस्बत की एक ही वजह है, मोहब्बत की एक ही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शौहर हैं ईरान के बादशाह की बेटी के। जो शहजादी है तो वो जो ईरान वाले हैं, वो जो हुसैन हुसैन करते हैं, उसकी पीछे बेश ये नहीं कि हुसैन नबी के नवासे होने की वजह से, या मौला अली सरकार के बेटे होने की वजह से, या सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला के नूरे नजर होने की वजह से, इन निस्बतों की वजह से। ना ना, मैं बताऊंगा, हम दिखाएंगे, हमारे उलमा दिखाएंगे, बताएंगे। उनकी बेस ये है कि जो उनका मरकज है, जो उनका बड़ा और लीडर रहबर और रहनुमा था, उसकी बेटी हुसैन के निकाह में आई तो उस बेटी के मुंह पे वो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम बेटी के मुंह पे नहीं, शहजादी के मुंह पे नहीं, हम रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से, हजरत अली की निस्बत की वजह से, हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला की निस्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये भी याद रखें कि मोहब्बत का दावा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। फर्क क्या है?
हम इन पाक निस्बतों की वजह से मोहब्बत करते हैं। और जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला की अम्मी जान है, हम जनाब हमारे अमामे उनके कदमों पे कुर्बान, हमारी दाढ़ियां जनाब उनके कदमों पे कुर्बान। ये नहीं कि हम कोई उनको मानते नहीं, ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो इस जहद को देखते हैं। हमारा लीडर यज़दजर, हमारा रहनुमा यज़दजर, ईरान का बादशाह, उसकी बेटी चूंकि इत्तेफाकन इनके पास आई, लिहाजा हुसैन हुसैन। अगर ये बेटी उनकी हजरत इमाम हसन के पास होती, आज हुसैन हुसैन ना होता, आज ये हसन हसन करते। ये बेस भी समझे। अब इससे आगे ये चंद रिवायात बयान की, चूंकि वक्त मुख्तसर है और तीन चीजों पर मैं कलाम करना चाहता हूं, लिहाजा मुख्तसर तीनों को टच देंगे। अब इसके बाद यही खवारिज जो हैं, ये दो शहजादों की जंग बनाते हैं, तो उस पर दो तीन हवाले आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे ये नहीं कि जनाब वो घोड़े वाला बयान कर रहा था और वो जनाब वो बयान कर रहा था और वो बयान कर रहा था, और दलील क्या है, दलील का जो सर पैर ही नहीं है, और जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी असल नस्ल का ही पता नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारा हर हवाला जो है, वो हर हवाला जो है अल्लाह के फजल से इतना मुअत्तर, इतना मुनव्वर, इतना नूरानी है कि सिर्फ जिनका हम नाम लेकर हवाला देते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उन नामों का विर्द किया जाए तो अल्लाह बेड़े पार फरमा दे। जिनका हम नाम लेते हैं, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली हस्ती है? गैरों ने भी लिखा, थानवी ने भी लिखा कि साहिब हुजूरी बुजुर्ग थे। ये एक क्लास होती है विलायत में, जिनकी हर रात मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम की महफिल में गुजरती है। ये उस पाए के थे, वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं? दो शहजादों की जंग थी। हुसैन कुर्सी के लिए निकला था, जमीन के लिए निकला था, तख्त के लिए निकला था, और यजीद अमीरुल मोमिनीन और रहमतुल्लाह अलैह तक कहा जाता है। सुने, अपना अकीदा समझें, अपने बड़ों के साथ जनाब अपना ताल्लुक मजबूत करें। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा अगर अकीदे के चैप्टर में 1% का करोड़वां हिस्सा भी बीवी के पीछे चल के, बाप के पीछे चल के, यार के पीछे चल के, बिजनेस को बचाने की खातिर किसी भी वजह से अकीदे के चैप्टर में 1% का करोड़वां हिस्सा इधर उधर हो गए, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अल्लाह मुझे आपको माफ नहीं करेगा। और फिर जो इधर बैठने वाले, एक तो ये उधर बैठने वाले, इससे एक है इधर बैठने वाले, तो इधर बैठने वालों के लिए भी ताजदार गोल्डा फातिह कादियानियत हजरत सैयदुना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। आप फरमाते हैं, जब इस्लामी अकायदे मुतवातिरा पर हमले हो रहे हो, इस्लामी अकायदे मुतवातिरा की जड़ों में चूना भरा जा रहा हो, और ऐसे में मेहर अली शाह गोले में बैठा रहे और इस्लामी अकायदे मुतवातिरा को बचाने के लिए आवाज न उठाए, मैदान में न निकले, फरमाया ऐसी बेगैरत फकीरी मेहर अली से नहीं होती। ऐसी बेगैरत फकीरी मेहर अली से नहीं होती। तो क्या सहाबा को काफिर कहना ये इस्लामी अकायदे मुतवातिरा का चेहरा बिगाड़ना नहीं है? हमला नहीं है? कब हमला होगा? कब हमला समझोगे? कब उठोगे और निकलोगे? कब जनाब एसी रूम छोड़ोगे? जनाब आ रही है तादाद में, जनाब 5000 बंदा आया, हाथ चूम गया, 200 500 200 500 इंटरनेशनल भिखारी बने हुए हैं। सहाबा को काफिर कहा जा रहा है, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है। फरमाया इस्लामी अकायद मुतवातिरा पर हमले हो और मेहर अली बैठा रहे, दम तावीज में लगा रहे, फरमाया ऐसी बेगैरत फकीरी मेहर अली से नहीं होती। आपने फकीरी की दो किस्में बनाई हैं, जो सहाबा अहले बैत दीन मजहब शरीयत रब रसूल का दिफा करने के लिए उठकर वक्त पे डट जाता है, तो ये हुआ गैरतमंद फकीर, और जो ऐसे वक्त में दबक जाता है ये हो गया बेगैरत फकीर। और अल्लाह के फजल से हमारे साथ जो सफों में है,
ये सारे महर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नौकरों में और उनके दस्तरखान से टुकड़ा पाने वालों में से हैं, इसीलिए डट के आज भी खड़े हैं, डट के खड़े हैं। हक चार यार या अली। मोहतरम सामीन हज़रात, दो हवाले पेश करूंगा यजीद की हकीकत पे, फिर मैं चलूंगा आगे। और आगे आज के हालात के एतबार से इससे भी ज्यादा जरूरी है आगे की बात, इससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पे अगर मैं नहीं बोलता तो अल्लाह के फजल से इतना काम हो चुका है, सदियों में इतना काम हो चुका है कि हमारे बच्चों की हड्डियों में भी हुसैनियत है। हुसैन हुसैन हमारे बच्चे करते हैं। और यजीद भी इतना काम हो चुका है कि हम जो उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कभी अपने बच्चों का नाम यजीद रख सकते हैं? इतनी हिम्मत नहीं, तो काम हो चुका है। अब जब जो चल रहा है माहौल, उस पर कलाम मैं करना चाहता हूं थोड़ा, लेकिन उससे पहले यह हवाला सुने। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वै अदुवुल्लास, वै अदुवुल्लास। यजीद जो था रहमतुल्लाह अलैह नहीं था, अदुवुल्लाह था। रहमतुल्लाह नहीं था, अदुवुल्लाह था। क्या मतलब? अल्लाह का दुश्मन था। अल्लाह का एक तरफ जन्नतियों का सरदार है और दूसरी तरफ अल्लाह का दुश्मन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुजूर नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ हशर होगा। तो अदुवुल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है या जन्नत के सरदार के साथ करनी है? खुद ही फैसला कर लो। इस्लामी तालीमात और इस्लामी हवाले तो अपनी जगह, अकल पे भी फैसला करो तो अकल क्या कहती है? जहन्नम बेहतर है या जन्नत बेहतर है? हाँ जी, शाम बिच्छू और अल्लाह का कहर गजब, ये बेहतर है या जन्नत के बालाखाने बेहतर है? अकल पर भी फैसला करो तो अकल भी कहती है आराम हो, सुकून हो। और इस दुनिया का आराम सुकून क्या, असल आराम सुकून उस दुनिया का है। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो आराम और सुकून हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमात में जो शामिल होगा सिर्फ उसको नसीब होगा। फरमाया वै अदुवुल्लास, यजीद क्या है, उसकी हकीकत क्या है? अल्लाह का दुश्मन। आगे फरमाते शारिबुल खम्रस, एक नंबर का शराबी था। वतारिकु सलातस, और एक नंबर का बेनमाजी था। वजानी व फासिकु मुस्तहिल महारिमस, एक नंबर का जिनाकार था, एक नंबर का फासिक फाजिर था। और सौतेली फूफी तक से निकाह को जायज कहने वाला था। ठीक है जी, आगे चलें। आप कहते हैं जी किस्से हैं, वो कहानियां हैं, वो यजीद के बारे में जो बनाया हुआ है वो किस्से कहानियां। तो हम कहते हैं ये किस्से कहानियां हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई किस्सा गो थे, कोई किस्सा बयान करने वाला बंदा था? हाँ जी, मुहद्दिस है, मुफस्सिर हैं, साहिब हुजूरी वलियों में से हैं। आप फरमाते हैं कि अदावत आम शहादत बाहले बैत नबवी व इस्तिबशार वै बकतल ईशा इजलालो एहानत उमर ईशा रा बदरजाए तवातुरे मानवी रसीदास। और मैं कत्ल का हुक्म देना, ये भी ये नहीं कि एक जमाने के एक बंदे ने बात की और 3 सदियों तक फिर कोई दूसरा बंदा नहीं था। और मैं वो इमाम हुसैन का दौर लेकर उससे आज तक हर जमाने के जो आले इल्म हैं, आले तकवा हैं, असफिया हैं, अतकिया हैं, जनाब जो मुहद्दिसीन हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, जो खौफ खुदा वाले हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हया करने वाले हैं, ये तबका जो है हर दौर में इतनी बड़ी तादाद ने यजीद को पलीद लिखा, अल्लाह का दुश्मन लिखा, शराबी, जानी, बेनमाजी लिखा, इतनों ने लिखा कि एक तरफ यजीद है उसको लेना है और एक तरफ ये हजारों औलिया हैं, हजारों अतकिया हैं, असफिया हैं, उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं। तो ये इतना बड़ा तबका है कि इन सबको झूठा कहना इसकी तुक्की कोई नहीं बनती। तवातुर की हद तक ये बात पहुंच चुकी है। क्या अल्लाह का दुश्मन था, शराबी था, जानी था, बेनमाजी था, फासिक था। आगे फरमाते हैं और कत्ल का हुक्म देना भी साबित है। जब कत्ल की खबर मिल गई तो खुशी मनाना
भी साबित है। और हुजूर की आल औलाद, हुजूर के बच्चों और बच्चियों की तौहीन और तजलील ये भी तवातुर तक पहुंच चुकी है। हर जमाने के इतने अतकिया, असफिया, उलमा, औलिया ने इसको लिखा, बयान किया कि उनका इनकार आज नहीं किया जा सकता, उनका इनकार नहीं किया जा सकता। कौन फरमा रहे हैं? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में एक वो बंदा उठकर खड़ा हो और कहे यजीद रहमतुल्लाह अलैह और तुम्हारी ये कहानियां हैं जिसकी ना असल और ना नस्ल का पता चले, तो उसकी तरफ जाएंगे या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठेंगे? हमने बैठना है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में। आगे चले। आप फरमाते हैं बिल जुमला मबहूस तरीन मर्दमस नजदे माँ कार हाय के आम बेशहादत दरी उम्मत करदा। फरमाते हैं मेरे नजदीक यजीद बदबख्त ने जो जुल्म इस उम्मत पर किया है हेज कस न करदा, 14 सदियों में किसी ने वो जुल्म इस उम्मत पर नहीं किया। यह है खवारिज के मुकाबले में हमारी दलील। आगे फरमाते हैं वबाद अज कत्ले इमाम हुसैन यहन्नत अहले बैत लश्कर ब तकरीब मदीना मुत्तहरा व कत्ले अहले फरस्तादा। जब ये एक जुर्म नहीं कि करबला में जुल्म किया, करबला के जुल्म के बाद भी यजीद बदबख्त का कलेजे को ठंड नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। मदीना शरीफ पर चढ़ाई के लिए लश्कर तरतीब दिया और मदीना में रहने वालों को जो बैत न करें कत्ल करने का आर्डर दिया। आगे फरमाते हैं व बकिया अज असहाबो ताबीन रा अमर ब कत्ल करदा व बाद अज तखरीब मदीना मुनव्वरा अमर ब इन्हिदाम हरम मक्का मुकरमा व कत्ल अब्दुल्ला इब्ने जुबैर करदा। जब मदीना मुनव्वरा में लश्कर भेजा, वहां पर जलील उल कदर सहाबा को, ताबीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। और आगे मैं हवाला पेश करूंगा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 दिनों के लिए यजीद बदबख्त ने 3 दिनों के लिए अपने लश्कर के लिए मदीना की औरतें, जनाब पाक औरतें, बीबियां बगैर निकाह के जनाब हलाल की इजाजत दी। 3 दिन के लिए जैसे जो मिल जाए हलाल है। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 3 दिनों में सैकड़ों हजारों बच्चियां बगैर निकाह के हमला किए इन जालिमों ने, यजीद के कहने पर, इजाजत पर। ये इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। हमारा हवाला है, किसी रेड़े वाले का नहीं, किसी हिजाम का नहीं। वो गाड़ी में एक बंदा जा रहा था, वो कह रहा था जी पता नहीं बंदा कौन था, लेकिन वो कह रहा था ये शेर का ये हराम है। नहीं, हवाले ऐसे नहीं होते, हवाले ऐसे होते हैं। ये दाता साहब की किताब पकड़ो, खोलो, फारसी इबारत पढ़ो, तर्जमा करो और फिर कहो ये है मेरी दलील, ये है तरीका। अब आगे आखिरी अल्फाज आप फरमाते हैं और फिर मक्का की तरफ लश्कर रवाना किया। पहले करबला में जुल्म किया, करबला के बाद मदीना पाक में जुल्म करवाया, मदीना पाक के बाद मक्का मुकरमा पर हमला के लिए लश्कर रवाना किया। और नवासे सिद्दीक़ अकबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नवासे रसूल की तरह मर्द था और शेर था और डटा हुआ था, इसके मुकाबले में पता था यजीद को कि नबी के नवासे को नहीं झुका सका तो सिद्दीक़ अकबर के नवासे को भी मैं नहीं झुका सकता। कत्ल करवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। और मैं अगर माने तो माने, न माने तो सिद्दीक़ के नवासे को भी कत्ल कर दो, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये था यजीद। वह हम दर इस्नाए ई हालत अज दुनिया रफ्ता। और मक्का पे जब हमला करवाया तो इसी दौरान यजीद बदबख्त जहन्नुम वासिल हो गया, मर गया मरदूद। अब हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले के बाद हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं यजीद बेदौलत असहाब मोहम्मद ने, कुछ ये कहते नहीं वो सहाबा में से था, खबरदार, तौबा तौबा, सहाबा में से था। मुजद्दिद पाक ने लिखा बिल्कुल सहाबा में से नहीं था, बदबख्त था। अज असहाब मोहम्मद ने सहाबा में से नहीं था। आगे लिखते हैं दर बदबख्ती ये किरासुखनस, उसकी बदबख्ती में कौन शक कर सकता है? यजीद की बदबख्ती में शक
शक। और मैं कौन है जो ये करे? आगे फरमाते हैं कारे के हाँ बदबख्त करदा हेज काफिर फरंग नकोनद। फरमाया इस उम्मत पर और नबी की आल पर जो जुल्म यजीद बदबख्त ने किया वो तो किसी काफिर फरंगी ने भी नहीं किया। ये हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। आगे फरमाते हैं यजीद बेदौलत अज जुमरा फुसकास, यजीद बदबख्त फासिकों और फाजिरों में से था।